LIC के बारे में ही बात करने वाली हूँ। LIC का एक ऐसा टॉपिक है कि वो ख़त्म ही नहीं होता। हर एक तरह से समझा कर, सबको ऐसा बताकर, मेरा तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं रहता है, एजेंट का कुछ नहीं रहता है उस बस में। जो भी कुछ करेंगे पॉलिसी धारक जो पॉलिसी लेंगे तो उनका ही फ़ायदा होने वाला रहता है। उनके बारे में हम सोचते हैं, हमें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा इतना नहीं है। लेकिन पॉलिसी निकालने वाले को कैसा रहता, पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते, उसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। अगर पॉलिसी नहीं लिए तो क्या होता है और लिए तो क्या होता है, इसके बारे में भी मैं एक उदाहरण देके बताने वाली हूँ। तो आप ज़रूर ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में थोड़ा सा स्किप हो गया तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। इसलिए क्या होगा कि मेरे जब नए वीडियो आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो मैं अभी LIC के बारे में बताने वाली हूँ। LIC का कैसा है, LIC करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। नुकसान तो कुछ भी नहीं है, मैं नुकसान के बारे में बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि नुकसान है ही नहीं। ये तो मैं नुकसान के बारे में क्या बताऊँगी। तो नुकसान कैसा है वो भी बताऊँगी। नुकसान जो लोग बोलते हैं ना, तो उसके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ। लेकिन LIC में तो LIC निकालने से किसी का नुकसान होता है ऐसा कभी नहीं होता। नुकसान तो पॉलिसी निकालने के बाद अगर बंद हो गई तो वो LIC निकालने वाले का थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। तो उसके बारे में भी मैं लास्ट को बताने वाली हूँ। तो आज एक उदाहरण देने वाली हूँ। LIC निकालो बोलने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी नहीं है, हम ऐसा करेंगे, वो ये काम होने के बाद निकालेंगे, वो काम होने के बाद निकालेंगे, इनका देने का है, उनका देने का है, ऐसा सब चलते रहता है। LIC के बारे में पूछने के बाद अब निकालने वाले निकाल भी देते हैं, जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी हुए वाली है, ऐसा बेनिफिट के बारे में जानकारी है और अपने परिवार के लिए ऐसा चिंता है, काळजी है, मेरा मराठी वर्ड है चिंता, काळजी, यानी सोचना ये है कि परिवार के बारे में ज़्यादा सोचने वाले लोग LIC निकालते हैं। तो इंसान का कुछ भरोसा नहीं है, इंसान को कब क्या होगा कुछ पता नहीं चलता। मैं अभी आज इस वक्त बात कर रही हूँ, कल क्या होने वाला है मुझे भी पता नहीं है। तो ऐसा चलता है, इंसान का कुछ ही भरोसा नहीं है, पल भर का भरोसा नहीं है, कहाँ जाएंगे, कहाँ से वापस आएंगे, नहीं आएंगे, ये कुछ भरोसा नहीं रहता। अपने बाल बच्चे घर में रहते हैं, बीवी रहती है, सब रहते हैं, अपन कमाने वाले अकेले रहते, बाहर जाते। तो अपन भी बाहर जाते बोले तो ऐसा कुछ ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक बताने का तरीका है वो ऐसा। तो कैसा है, अगर अपने बीवी बच्चों के लिए अगर पहले से ही अगर सोच समझ के अगर बचत करके रखे वाला रहा तो उनको बुढ़ापे में आपको भी खुद को तकलीफ नहीं होगी, परिवार वालों को भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप भी बचत करने वाले हैं, तो काम करने वाले भी आप हैं। तो जब तक आप काम करेंगे तब तक आप काम करते रहेंगे, खर्चा करते रहेंगे, सब परिवार की काम करते रहेंगे, फिर अपने लिए कब वक्त निकालेंगे, कब पैसे रखेंगे। तो ऐसा होने वाला है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बुढ़ापा आएगा, कब 60 साल हो जाएंगे, कब रिटायर हो जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। फिर 60 साल के बाद सोचेंगे सब करे, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं करे। अभी अपने लिए क्या कुछ बचा के रखते थे तो अच्छा होता था, दवा ले सकते थे, हॉस्पिटल जा सकते थे, अपने आप पैसे निकाल के, ऐसा सोचते। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट सर्विस वाले भी लोग हैं उनको भी 2004-05 के बाद तो उनको भी पेंशन नहीं है, उनकी भी हालत प्राइवेट लोगों के जैसे ही है। अभी भी उनको लग रहा है कि अभी रेगुलर में पेमेंट आ जाता, सब अच्छे से हो जाता है, लेकिन बुढ़ापे में सबको तकलीफ होती है। कोई रहने दो, बुढ़ापा इतना अच्छा नहीं रहता, किसी का भी नहीं रहता बुढ़ापा अच्छा। बुढ़ापे में क्या है कि बीमारी रहती, करने वाले कोई नहीं थे, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते, अपनी तरफ ध्यान देने के लिए भी कोई नहीं रहता, जिसको उसको काम की पड़े वाली रहती है, फिर काम की तो पड़े वाली रहती है, उनके बीवी बच्चे रहते हैं, उनका ख्याल रखने का रहता है, पढ़ाई रहती है बच्चों की शादी रहती है, वो उनके काम में बिजी हो जाते हैं। फिर इधर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, माँ बाप का काम भी नहीं चलता, फिर उस समय में कोई ध्यान देने वाला भी नहीं है, पैसा भी बचा के नहीं रखे तो क्या करने वाले हैं। तो पैसा बचाना ज़रूरी है। पैसा कैसा, बाकी सब तरफ अपन पैसे रखने के बाद तुरंत ले सकते हैं, लेकिन LIC का कैसा रहता है कि 20 साल 25 साल ऐसा टर्म लेके अगर आप थोड़े थोड़े करके, जो तो आपको ऐसा लगेगा आप दिन भर में
एक 5-6 बार चाय पीते होंगे, तो चाय के 5-6 बार चाय पीने के बाद 100 रुपये तो हो जाते हैं बाहर चाय पीने के बाद। और जो भी कोई ऐसा बाहर से समझो कुछ गुटखा खाते, पान खाते, वो लोगों को भी ऐसा 100 रुपये खर्चा हो जाता है। अगर पान खा के थूकने वाले लोग 100 रुपये खर्चा करते हैं थूकने के लिए, तो खुद की ज़िंदगी बचाने के लिए 100 रुपये क्यों बचत नहीं कर सकते, क्यों जमा नहीं कर सकते? सोचो ना, अगर बुढ़ा आज तुम अगर आप 100 करके अगर बचाए पैसे, तो साल के महीने के 3,000 हो जाएंगे, और साल के कितने हो जाएंगे, 36,000 रुपये हो जाएंगे। 36,000 अगर आप LIC में इन्वेस्ट करें, पान खा के थूकने के बजाय, चाय पीने के बजाय। चाय तो ज़रूरी है आजकल, पियो चाय, नहीं पियो ऐसा नहीं बोलती। चाय की कीमत जितनी है उतने ही पैसे आप LIC में इन्वेस्ट करो। एक चाय की कीमत अगर LIC में इन्वेस्ट करोगे, रोज के 100 रुपये अगर LIC में डालोगे, तो महीने के 3,000 हो जाएंगे और साल के 36,000 हो जाएंगे। 36,000 यानी कम से कम 6 से 7 लाख की पॉलिसी आपको मिल जाएगी सम एश्योर्ड वाली। 7 लाख अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, 20 साल 25 साल के लिए, तो आपको कम से कम भी 25 साल के लिए इन्वेस्ट करें, हर साल 36,000, तो 25 साल के बाद आपको कम से कम 15 लाख रुपए आने वाले हैं। तो आप सोचो, आपकी उम्र अभी समझो 40 नहीं 35 साल है, और 25 साल तक आप पैसे भरे 100 रुपये करके, तो आपको 15 लाख देने वाले हैं रिटायरमेंट में। तो तब तक आप ऐसा समझो कि आपने पान नहीं खाया, वो पान के 100 रुपये बचा के इधर भर दिए। और चाय की कीमत भी समझो, चाय छोड़ो ऐसा मैं नहीं बोलती, क्योंकि चाय पीने वाले को चाय नहीं छूटती है, पान खाने वाले को पान नहीं छूटता है। जो भी करते हैं वो थोड़ा छोड़ना कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि आप कर सकते हैं। तो अगर आप उसकी कीमत, उसके बराबर की कीमत, अगर वो छोड़ो भी मत, खाओ पियो सब करो, लेकिन उसी के बराबरी की कीमत अगर आप LIC में लगा देंगे, तो आपको 25 साल के बाद 15 लाख रुपए मिलने वाले। सोचिए, अगर 15 लाख आपको सबके 60 साल बाद, 60 साल की उम्र में मिलने वाले हैं, तो आपको कितना अच्छा रहेगा। 15 लाख मिलेंगे तो आप बैंक में FD भी अगर करके रखें, या LIC की तरफ भी अगर रखें, तो कम से कम आपको उसका ब्याज जो आएगा उसमें से आपका सब खर्चा चलेगा। आपकी दवाई हो जाएगी, खाना पीना भी हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं है कि आप खाली LIC के वो 100 रुपये जो पान के और चाय के जैसे बराबरी वाले रखे वाले, उतना ही आप बचत करने वाले, ऐसा नहीं है। हम इतना बोलने के बाद अगर आप 100 रुपये बचाने वाले हैं इधर, तो दूसरी तरफ भी और 100 रुपये बचा के रखो। दो तरफ के अगर 100 रुपये बचा के रखेंगे, तो आपको 30-40 लाख रुपए आ जाएंगे। 30-40 लाख का तो भी फायदा हो जाएगा ना। बुढ़ापे में लगने वाला क्या है? दवा और खाना। और बुढ़ापे में बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुढ़ापे में क्या बच्चों का कुछ पढ़ाई का खर्चा नहीं रहता, या उनके भविष्य की फिक्र नहीं, खुद अपनी फिक्र है, वर्तमान की फिक्र है, उतना ही है। तो उतना खर्चा आपका 40 लाख में ऐसे इजीली हो जाएगा। तो आज अगर 100 रुपये बचा के रखेंगे, तो 25 साल बाद आपको 15-20 लाख रुपए आने वाले हैं। तो आप सोचिए और इन्वेस्ट करने का आज से ही शुरू कर दीजिए। तो मैं आज एक उदाहरण देने वाली थी। वो कैसा कि दो मित्र थे, यानी दोस्त। तो वो दोनों एक ही जगह पे काम करते थे, एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोनों एक ही गाड़ी पे जाते थे। एक दिन वो बचाने के लिए, पेट्रोल बचाने के लिए उन्होंने क्या तरीका ढूंढा कि एक दिन एक की गाड़ी निकालने का, उनके गाड़ी पे जाने का, दूसरे दिन दूसरे की गाड़ी निकालने का, अल्टरनेट, एक दिन उनकी एक दिन इनकी, ऐसा दोनों करके गाड़ी निकाल के जाते थे। और ऐसा जाते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में वो दोनों के दोनों चले गए। फिर दोनों चले जाने के बाद एक का इंश्योरेंस था 1 लाख का, और दूसरे का था टर्म इंश्योरेंस 25 लाख का। एक्सीडेंट हो गया और दोनों एक ही ऑफिस में थे, दोनों को पेमेंट एक जैसी ही थी। फिर क्या है, अभी दोनों जाने के बाद जो 1 लाख का LIC निकाले वाले था, सम एश्योर्ड इंश्योरेंस, तो उनका वो भी मनी बैग था। मनी बैग यानी 5 साल को 20-20 हज़ार रुपये मिलते थे। तो अभी उनको कितने मिले? 1 लाख को कम से कम उनको 1-1.5 लाख रुपए उसके वाइफ को मिल गए, जिसने 1 लाख की निकाली थी।
और दूसरा जो था उसका टर्म इंश्योरेंस था। टर्म इंश्योरेंस 25 लाख का था। एक्सीडेंट की वजह से, मौत होने की वजह से उनको दुगना पैसा मिल गया, यानी 50 लाख मिल गया। 50 लाख मिल गया, लेकिन क्या हुआ, ये जो 1 लाख का इंश्योरेंस निकाले वाला था उसकी बीवी यानी वाइफ, वो घर में ही काम करती थी, हाउस वाइफ थी। बच्चों को संभालना, घर संभालना, बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखना, बच्चों को स्कूल से लेना छोड़ना, ऐसा करती थी। फिर वो भाई साहब चले गए। चले जाने के बाद इनके पास खाली 1-1.5 लाख रुपए के आ गए। बेचारी 1-1.5 लाख में क्या करने वाली थी? बच्चे की पढ़ाई की, उसका खुद का भी खर्चा, घर का किराया, खुद का भी घर नहीं था। वो क्या इतने जल्दी अपन नहीं भी ले सकते ना घर, नौकरी लगी क्या घर लेना नहीं होता जहाँ रहते वहाँ। तो ऐसा उसका हो गया, 1.5 लाख में कुछ नहीं, बसर नहीं हो रहा था उसका। वो फिर क्या कर रहे थे कि वो इधर उधर काम करने का, वो हाउस वाइफ थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए उसको क्या कि उसका घर का जो काम करती थी वैसा ही काम उसको बाहर जाके करना पड़ रहा था। खाना पकाना, बर्तन मांजना, जो भी काम मिलेगा वो करने लगी और बच्चों को पालने लगी। और दूसरा जो था उसका जो टर्म इंश्योरेंस ले वाला था, तो उसको 50 लाख रुपए आ गए उनकी फैमिली को। उनकी फैमिली अच्छे से रहने लगी। 50 लाख में उन्होंने जो भी था छोटा मोटा घर ले लिया खुद का, और बच्चों की पढ़ाई सब अच्छे से चल रहा था। फिर थोड़े बहुत वो लेडीज़ भी काम करने लगी थी। अब कैसा है कि हस्बैंड नहीं रहने के बाद बच्चों को पालना, घर का काम करना, सब करना पड़ता है। और 50 लाख अगर मिल भी गए तो 50 लाख से खाली बच्चों की पढ़ाई का नियोजन हो सकता है, घर का भी नियोजन हो गया। और थोड़ा बहुत वो पढ़ी लिखी थी तो वो जॉब करने लगी, अच्छी सी तनख्वाह भी मिलने लगी। फिर ये लेडीज़ क्या करी कि वो अभी इसको ज़्यादा काम नहीं मिल रहा था, तो वो अपनी सहेली के पास ही काम को चली गई, यानी वही जो 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस का पैसा मिला था वो, तो उनके घर में जाके काम करने लगी। उनके घर में, सहेली के घर में खाना पकाना, झाड़ू पोछा करना, ये सब करने लगी। तो सोचिए, अगर इसके भी अगर हस्बैंड का 50 लाख का इंश्योरेंस रहता था तो इसके ऊपर ऐसी नौबत नहीं आती थी। तो इंश्योरेंस का ऐसा नहीं है कि कुछ होना और पैसा मिलना, ऐसा मैं इसके बारे में नहीं बता रही हूँ। अगर हो गया तो बीवी बच्चे रास्ते पे नहीं आएंगे, उनको ऐसा मजबूरी का काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इंश्योरेंस लेना चाहिए। जो परिवार से प्यार करते हैं तो उनको परिवार का नियोजन भी करके रखना चाहिए। अपना परिवार कभी भी ऐसा ये दुरावस्था में नहीं आना चाहिए, गरीबी में नहीं आना चाहिए। LIC यही काम करती है कि अगर LIC में अगर कोई पॉलिसी निकालता है तो उसको LIC कभी गरीब नहीं बनने देती। अमीर तो LIC में पैसे बचाने वाले होते नहीं हैं, लेकिन सेफ रहते हैं, उनको गरीबी नहीं आती है। कोई दिक्कत भी आ गई तो LIC उनको हेल्प करती है, यानी कि उनका जो इंश्योरेंस है सब मैच्योर्ड है उतना उनको दे देती है। अगर कभी को ऐसे समझो कि अभी कभी पॉलिसी निकाले हुए लिए 25 साल का टर्म लेने वाला है, 20वें साल में इनको काम आ गया और इधर उधर देखे तो पैसे कहीं पे भी बचे वाले नहीं है। फिर ध्यान में आता है कि अरे अपने LIC निकाले हुए लिए 20 साल से कम 7 लाख का सम एश्योर्ड है, तो कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे वहाँ से। तो 20 साल के बाद अगर अपन वहाँ जाएंगे तो ऐसा सोचते भी नहीं 100 रुपये से क्या होने वाला है, उनका ध्यान भी नहीं था LIC की तरफ ऐसा। फिर 20 साल के बाद उनको 4-5 लाख का काम आ गया, कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो गए, लेकिन उनको LIC के बारे में याद आ गया और जाके उन्होंने LIC का लोन निकाला। लोन उनको 4-5 लाख रुपए इजीली लोन मिल गया। तो ऐसे अपने किस काम के समय में आपको LIC काम आती है, इसलिए LIC निकालना ज़रूरी है। मैं LIC का ये उदाहरण इसलिए नहीं बताया कि डेट का कि आप डर के पॉलिसी निकालो। डर के पॉलिसी मत निकालो, सोच के पॉलिसी निकालो। सोचो अगर ये घटना किसी के भी साथ घट सकती है तो इसके लिए अपन ज़रूरी है कि अपना परिवार सुरक्षित करना चाहिए। कभी भी अपन अपने परिवार, हर वक्त अपने परिवार के बारे में हर लोग सोचते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता कि इंश्योरेंस करने से अपना परिवार सेफ रहता है। ये अगर उनके ध्यान में आ गया तो हर एक लोग LIC निकाल के रखेंगे, जितना होता है उतना निकालिए। अगर आपको
आपकी इनकम ज़्यादा है, आप अगर रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, तो उसका अगर 3 साल का IT रिटर्न भरे वाला रहे वाला अगर पेपर रहे तो आपको टर्म इंश्योरेंस इजीली मिल जाएगा।